हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, इस सबको हम एक छोटे से छोटे टेबल में तोड़ देते हैं। ठीक है, छोटा से छोटा टेबल में इसको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो उसको हम देखते हैं कि किस तरह से तोड़ेंगे और किस तरह से इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, ये सब जो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको हम वीडियो को आगे समझते हैं बिना देर के हुए। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 24। यहाँ पे आप लोग इधर फोकस कीजिएगा, 24। अब 24 को देखना है सबसे छोटा टेबल से। सबसे छोटा टेबल से कौन से टेबल से डिवाइड होगा, तो सबसे छोटा टेबल ये 2 से, लास्ट में इवन नंबर है इसलिए इसको हम 2 से दे रहे हैं डिवाइड, 2 से डिवाइड होगा। 12 2 जा 24। ठीक है, 12 से डिवाइड हुआ, फिर 12 को देंगे डिवाइड 2 से 6 टाइम, 2 से 6 टाइम में। ठीक है, फिर इसको भी देंगे 2 से 3 टाइम में। अब 3 के टेबल बचा हुआ है, सिर्फ 3 के टेबल से डिवाइड होगा, तो इसको 3 से 1 टाइम में डिवाइड दे दिए। ये हमारा हो गया। हम क्वेश्चन नंबर भी फर्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए देख रहे हैं। उसके बाद आता है 36। 36 को कैसे करेंगे, ये भी 2 के टेबल से लगेगा 18 टाइम्स में, ये भी 2 के टेबल से 9 टाइम्स में। अब 9 का आपको पता है कि 3 के टेबल में आता है, तो इसको 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। फिर 3 भी 3 के टेबल से डिवाइड होगा, 3 3 जा 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये दोनों आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में 24 था और 36 है, ये दोनों को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये दोनों को सॉल्व कर चुके हैं, तो अब इसको एलसीएम भी फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास किसका नंबर तोड़े हम फैक्टराइज किए हैं, 24 को फैक्टराइज किए हैं। तो 24 को फैक्टराइज किए हैं, तो उसको कितना कितना में तोड़े हैं, फैक्टर किए हैं, उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं 2 कितने बार है, 1 2 3 टाइम 2 है, और 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। उसके बाद कितना है, लास्ट में आप 1 चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं भी कंपल्सरी नहीं है। 36। अब 36 को किस नंबर में फैक्टर किए हैं, 2 2 मल्टीप्लिकेशन 3। ठीक है, इसको यहाँ पे कर दिए। अब इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको देखना है इसमें जितने भी नंबर आए हैं, देखो यहाँ पे 1 भी आया हुआ है, इसमें 2 भी है, और कोई नंबर दिख रहा है 1 2 3, बस यही 3 नंबर दिख रहा है। तो ये 1 2 3 जो दिख रहा है नंबर, आपको देखना है कि ज्यादा टाइम्स कौन कितना बार आया है, ज्यादा टाइम्स कितना बार आया है। तो हम देखते हैं 1 कितना बार आया है, एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम इक्वल 1 कितने बार आया है, 1 ही बार आया है किसी में भी। तो 1 को काउंट नहीं किया जाता है जनरली, वैसे हम यहाँ बता रहे हैं आपको 1 कितने बार आया, 1 ही टाइम। अब ये देखें 2 ज्यादा टाइम्स किस में आया, इसमें आया या इसमें आया, 2 ज्यादा टाइम्स किस में आया है, 36 में या 24 में। तो आप देख रहे हैं कि 24 में ज्यादा टाइम्स आया है, तो हम इस वाले को लिख लेंगे, ज्यादा टाइम्स जिसमें आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, अब 3 भी आया, तो 3 देखेंगे ज्यादा टाइम्स किस में आया, 3 ज्यादा टाइम्स किस में आया, 24 में या 36 में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 36 में 2 बार आया हुआ है, 36 में 2 बार आया हुआ है। तो हमको देखना है एलसीएम निकालने के लिए, जो भी नंबर है इसमें जितने भी नंबर आए हैं फैक्टर में, उनको देखना है कि ज्यादा किस में आया हुआ है। 3 इसमें आया हुआ ज्यादा, तो उसको लिख देंगे 2 है, 2 बार 3 आया हुआ है। इसमें देखेंगे कि 2 आया हुआ है, तो 2 किस में ज्यादा है, 36 में है या 24 में है, तो 24 में कितना है, 3 है, तो 3 2 यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो अब एलसीएम फाइंड करने के लिए लास्टली अब क्या करना है, हमको आंसर फाइंड करने के लिए इस सब को मल्टीप्लाई करना है। सबको 1 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसको आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 1 जा 72। आपका एलसीएम लास्ट आंसर आ गया 72। अगला क्वेश्चन है 469। 469 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 है, तो 4 को पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी देख रहे हैं, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर बी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में पहले क्या 4 है, फिर 6 है, फिर 9 है, तो पहले 4 को सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। अब इसके बाद नहीं होगा फैक्टर, खत्म। अगला 6 को फैक्टर कर लीजिए यहाँ पर, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये भी खत्म। ठीक है, इसका भी फैक्टर खत्म। अब 9 को फैक्टर करते हैं, 9 को फैक्टर करते हैं,
तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ तक इतना स्टेप हम तो चल गया। अब अगला स्टेप क्या है, अब 4 को कितना कितना नंबर से फैक्टर किए हैं यहाँ पे लिखना होता है। तो 2 1 जा 2 और 2 यही किए हैं। 6 को कितना नंबर से फैक्टर किए हैं, 2 इंटू 3। 9 को कितने नंबर से फैक्टर किए हैं, 3 इंटू 3। ठीक है, इतना ही नंबर से फैक्टर किए हैं। अब हमको ध्यान देना है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसमें जो नंबर ज्यादा आया रहता है उसको उठा लेता है। तो पहले तो हमको देखना होगा इसमें कौन कौन नंबर आया हुआ है। 1 आया हुआ है, 2 आया है, 3 आया हुआ है, और कोई नंबर इसमें आपको नहीं दिखेगा। तो देखना है कि 1 किसमें ज्यादा है, तो 1 को हमको इतना लेके नहीं चलना है, 1 को छोड़ ही देना है। 2 को ध्यान दीजिए, 2 सबसे ज्यादा और किसमें आया है, 4 में आया हुआ है। तो इसको हम लिख लेंगे 2। इनको नहीं लिखना है क्योंकि ये एक ही बार है, इधर 2 बार, तो सबसे ज्यादा जिसमें रहेगा उसी को ध्यान देना है। अगला बार कौन सा नंबर है, 3। अब देखना है 3 किसमें ज्यादा टाइम्स आया हुआ, इसमें आया हुआ, तो इसको लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसका आंसर आ गया 36। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 36। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, 3 4 6 का। 4 और 6 इस नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम फैक्टर में तोड़ेंगे। फैक्टर में सबसे बना रहा है इसलिए इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। फैक्टर में तोड़ने के लिए देखिए 3 1 जा 3, ये तो यहीं पे खत्म हो गया इसका कैलकुलेशन। इसको देखिए 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, इसको तोड़ेंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्वेश्चन नंबर सी ध्यान दीजिएगा, 3 4 6 है, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है 3 का फैक्टर हम पहले लिखेंगे, कितना कितना आया, 3 इंटू 1 आया। 4 का फैक्टर कितना आया, 2 इंटू 2 आया। 6 का फैक्टर कितना आया, 2 इंटू 3 आया। अब इसका एलसीएम फाइंड कर लिया, वो आपको बता दिए होंगे। जिसमें जो पहले ध्यान दीजिए 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, इसमें इतना ही नंबर आया हुआ। तो 1 किस में आया है इसको नहीं ध्यान देना है। 2 किस में ज्यादा बार आया है, देखिए 4 में आया है, इसको लिख लीजिए। कितना बार आया है, 2 बार। 3 किस में ज्यादा बार आया है, 6 में भी है 1 बार और 3 में भी है। आप किसी को लिख सकते हैं, तो हम 3 वाला को लिख लेते हैं एक बार में। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसका आंसर हो गया 12। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।